प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्चाधिकारियों की बैठक लेते हुए पाकिस्तानी नागरिकों का चिन्हीकरण कर उनको तत्काल प्रभाव से वापस भेजने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में चल रहे सत्यापन अभियान में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। अगली खबर चमोली से है, जहां मुख्य सचिव आनंद अपने तय कार्यक्रम अनुसार बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने बद्रीनाथ में चल रहे मास्टर प्लान कार्यों का निरीक्षण किया और कार्यों को जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। ये केदारनाथ धाम में लोकल प्रशासन और सभी अधिकारी और एजेंसीज ने काफ़ी तैयारी कर ली है कपाट खुलने के पहले, लेकिन अभी हमारे पास कुछ दिन बचे हैं, उसमें स्पीड से काम कर रहे हैं ये लोग और कपाट खुलने के पहले सभी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाएगी। कुछ अभी लॉन्ग टर्म कार्य बचे हुए हैं, उन्हें भी डायरेक्शन दिया गया कि उसको शीघ्र से शीघ्र पूरा करें। मेन हमारा फोकस जो तीर्थयात्री आता है, हमारे सभी कार्यों के केंद्र बिंदु में तीर्थयात्री रहते हैं और उन्हीं की सुविधाओं के लिए सारे कार्य किए जाते हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां खेल मंत्री रेखा आर्य ने परेड ग्राउंड में मल्टीपर्पज हॉल में 15वीं नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। उत्तराखंड स्पोर्ट्स ताइक्वांडो एसोसिएशन की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से आए 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के कार्यकर्ताओं को 2 दिवसीय कार्यकर्ता परिक्षण अभियान का विधिवत समापन हो गया। दो किस्म की चुनौती पैदा की गई। एक तो लोगों को गलत इतिहास की जानकारी दी गई है जो कांग्रेस उचित नहीं मानती। दूसरे, कांग्रेस के नेताओं के बारे में बहुत सारे अफवाहें उन्होंने फैलाई हैं। हमने कार्यकर्ताओं के साथ 2 दिन बैठ के उन सब चीज़ों के कार्यकर्ताओं को जानकारी दी है जो सही है, जो ऑथेंटिक है, और उनसे अनुरोध किया है कि वो भाजपा के दुष्प्रचार का विरोध प्रारंभ करें। का विषय है जिला कांग्रेस कमेटी उत्तरकाशी के लिए, और यहाँ के जितने भी हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, मंडलम के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के फ्रंटल के अध्यक्ष हैं, सबके लिए सौभाग्य का विषय है कि दिल्ली से एआईसीसी ने एक कार्यक्रम बनाया और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी ने इस सोच को लेते हुए कि हमारा जो ग्रामीण परिवेश का कार्यकर्ता है वो इस झूठ बोलने वाली सरकार से कैसे लड़े, उसके लिए उन्होंने पूरे उत्तराखंड के हर ज़िले में प्रशिक्षण शिविर करवाने का निर्णय लिया और उस परिप्रेक्ष्य में सबसे पहला ज़िला उत्तरकाशी है जिसमें उत्तरकाशी में प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं करण मेहरा जी का और प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, और इस प्रशिक्षण के जो उत्तरकाशी के और पूरे उत्तराखंड के संयोजक नप्रभात जी हैं, वो लगातार हमारे बीच में 2 दिन बने रहे और झूठ की राजनीति भाजपा के द्वारा जो परोसी जा रही है उस राजनीति को ख़त्म करने के लिए हमारे जितने भी कांग्रेस के वर्कर हैं उनको ट्रेनिंग दी गई और मैं सभी पहुँचे, चाहे वो गंगा घाटी के हों चाहे यमुना घाटी के हों, जितने भी कांग्रेस के लोग ट्रेनिंग में पहुँचे, मैं उन सबको तहे दिल से बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि वो सब लोग इस मात्रा में, इस संख्या में इस ट्रेनिंग में पहुँचे। अगली खबर पौड़ी से है, जहां सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम के तहत ग्राम कंडी में चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने की। उन्होंने 3 समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया और शेष समस्याओं का निस्तारण करने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए।
अगली खबर मसूरी से है, जहां माल रोड पिक्चर पैलेस के पास एक बाहरी व्यक्ति सड़क किनारे बिना किसी अनुमति के फ्रूट चाट बेच रहा था। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने उसका विरोध किया तो उसने अभद्रता और हाथापाई की। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा करने वाले व्यक्ति को चौकी ले जाया गया। तो वहाँ देखते ही पाया कि ये एक व्यक्ति ज़मीन में बैठ के टेबल पे फल बेच रहा है और सारा कूड़ा आम का, सेब का साइड में डाल रहा है। तो जब उसको रोका तो पहले तो ये चुप हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा सा इंसिगेट करने लगा, बदतमीजी करने लगा कि आप कौन हैं, क्यों पूछ रहे हैं, मैं क्यों नहीं बैठ सकता, मैं इंडियन हूँ, इस तरह की बातें पूरी मॉल रोड पे। और फिर उसी बीच में काफ़ी बहसबाजी हुई, फिर ये चिल्लाता रहा आई एम इंडियन, आई एम इंडियन, आई एम इंडियन करके पूरी मॉल रोड पे दौड़ता भागता रहा। तो पुलिस ने इसको अपने हिरासत में ले लिया है। ये कोई कर्मचारी नगर पालिका का होगा नहीं, पुलिस ट्रैफिक में और चीज़ों में उलझी हुई है, पर बहुत ही दयनीय स्थिति है। कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। इस व्यक्ति के पास ना आधार कार्ड है, ये बारलोगन जिस घर में रह रहा है वहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं हो रखा। इस प्रकार के कितने लोग मसूरी में रह रहे हैं इसका हमें कोई अनुमान नहीं है। क्या इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी घटना, अप्रिय घटना को अंजाम दे सकता है, ये भी एक संदेह की नज़र में करने आया है। अगर व्यापारी की अनुमति लेनी है तो नगर पालिका से, जिला प्रशासन से ले, वरना शहर बदहाल हो जाएगा और सारा का सारा नुकसान जो व्यापारी को होगा। बननी चाहिए प्रशासन को, जिला प्रशासन को देखना पड़ेगा, नगर पालिका को भी बिल्कुल सक्रिय होकर देखना पड़ेगा कि कौन लोग चिन्हित हैं, कौन लोग आ रहे हैं, नए लोग, पुराने लोग। लेकिन बहुत बड़ी बातें हैं। चक्कू भी दिखाए गए, ये बात भी सच है, फल काटते हुए वो चक्कू लेके खड़ा हो गया, एकदम एग्रेसिव हो गया। तो इस प्रकार की घटना आज हमारे साथ हुई है, हमने संभाल ली। कोई आम आदमी या कोई पर्यटक के साथ अगर ऐसी घटना हो जाए तो मसूरी की छवि खराब होगी। तो मैं निवेदन करूंगा प्रशासन से भी कि जल्द से जल्द इस बात की का संज्ञान लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे व्यक्तियों पे करे जो बिना किसी कागजात के, बिना किसी परमिशन के माल रोड पर आकर व्यापार करना चाह रहे हैं या माल रोड पर आकर बैठ रहे हैं। और सत्यापन बड़े स्तर पर इसलिए होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति होटलों में हैं उनकी तो आधार कार्ड होटलों में है, लेकिन जो लोग ऐसे कहीं किराए के मकान लेके रह रहे हैं, बस्तियों में रह रहे हैं, अज्ञात व्यक्ति, अनजान व्यक्ति जो रह रहे हैं, उनका सत्यापन पुलिस प्रशासन द्वारा ही हो सकता है और वही करें, अच्छे स्तर पर करें। आधार कार्ड मिसमैच की बात बहुत आ रही है। कई आधार कार्ड ऐसे बने हुए हैं जिनमें फर्जी आधार कार्ड जिसको कहते हैं बने हुए हैं लोगों के पास। अब हम क्या करते हैं, हम आधार कार्ड देखते हैं, हम मान जाते हैं। तो क्या वो आधार कार्ड ऑथेंटिक है? पिछले चुनावों में भी बात आई, आधार कार्ड को बार कोड से स्कैन करके देखना पड़ेगा, उसका नंबर डाल के देखना पड़ेगा क्या वो आधार कार्ड वाकई उस व्यक्ति का है जो व्यक्ति उसको दिखा रहा है, या उसमें उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। तो आधार कार्ड भी खुद रूप एक पूरा प्रारूप नहीं है आइडेंटिफिकेशन का, उसकी सच्चाई तक जाना पड़ेगा। मसूरी को सुरक्षित रखना पड़ेगा। ये शहर हमारा है, व्यापारी हमारे हैं। अगली खबर भी पौड़ी से है, जहां निदेशक अर्थ एवं संख्या सुशील कुमार ने अपने 2 दिवसीय जनपद भ्रमण के दूसरे दिन विकास खंड पाबे की ग्रामीण पंचायतों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और ग्राम कोटली के ग्राम वासियों की समस्याएं सुनी व समाधान के लिए विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जब जंगल जलते हैं तो केवल पेड़ ही नहीं, जीव जंतु, जीवन और भविष्य भी जलता है। इसी दर्द को समझते हुए जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने अनूठी पहल की शुरुआत की है, जो अब जनपद में एक जन सहयोग का रूप ले रही है। वना अग्नि की भीषिका से जंगलों को बचाने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए पिरुल यानी सूखी चीड़ की पत्तियां एकत्रीकरण का व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। अगली खबर पौड़ी से है, जहां वनों में जानबूझकर आग लगाने वालों पर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। ऐसा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही गिरफ्तारी भी की जा रही है। ऐसे ही यमकेश्वर में आग लगाकर वन संपदा को नुकसान पहुंचाने वाले एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
अगली खबर राजधानी देहरादून से है, जहां खलंगा ट्रेल रन 2025 का आयोजन किया गया। इस मैराथन की खास बात ये रही कि इसमें महिलाओं सहित हर उम्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नमस्कार, मैं भूपेंद्र भट्ट, पल्स 24 न्यूज राष्ट्रीय चैनल देहरादून उत्तराखंड। और देहरादून के हम एक बहुत खूबसूरत क्षेत्र में हैं इस वक्त, जहां पर एक मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। और ये मैराथन एक ऐसा संदेश जो पूरे भारत और पूरे नौजवानों को दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ इसमें प्रतिभाग करने वाले युवा भी हैं, महिलाएं हैं और सीनियर सिटीजन बड़े बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। खलंगा ट्रेल रन 2025 के नाम से इसको आयोजित किया जा रहा है। और ये यहाँ पर हम लोग ये वार मेमोरियल, जो अपने आप में एक बहुत ही हमारी धरोहर है, बहुत ही फेमस जगह है उत्तराखंड खलंगा वार मेमोरियल। ये उस क्षेत्र में एक वहाँ पर ये बीच जंगलों के बीच घिरा हुआ एक फॉरेस्ट क्षेत्र है जहाँ इसका आयोजन हो रहा है। आइए दिखाते हैं हम आपको। और एक और सीनियर सिटीजन यहाँ पर हैं जो यहाँ इस मैराथन के उसमें जो है भाग ले रहे हैं, उनसे जानते हैं। नमस्कार, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सतीश चंद्रा है, ऑनरी कैप्टन सतीश चंद्रा। और मैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए कम से कम 1 महीना पहले हमने इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया था। और यहाँ पर जिस ढंग से हमने जोश देखा वेटरनर्स का, वो सबसे अधिक है, क्योंकि उनको मालूम है कि प्रकृति का आनंद कैसे लिया, उसका लुत्फ कैसे लिया जाता है। लेकिन प्रकृति को हम नए युवा को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर हम प्रकृति को सेफ रखें तो हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वातावरण अच्छा रहेगा, सराउंडिंग वातावरण अच्छा रहेगा। और सबसे पहले ये है कि मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी बीड़ी सिगरेट इत्यादि कोई अगर जंगल में पीते हुए नजर आते हैं तो उनको ये सावधानी बरतनी चाहिए कि अगर एक मैच स्टिक को हम अगर ऐसे ही फेंक देते हैं तो उससे कितनी फायर नुकसान हो सकता है वातावरण को, प्रकृति को। तो एक संदेश, एक स्लोगन है, एक छोटी सी भूल विनाश का मूल, ये हो सकता है, क्योंकि उनकी छोटी सी जो भूल होगी वो पूरे जंगल को तबाह कर सकती है। इसलिए हमें प्रकृति को सेफ रखना है, अपने आप में भी वातावरण को साफ और सुथरा रखना है। और भविष्य में हम युवाओं को ये संदेश देना चाहते हैं, जिस प्रकार से हम वेटरन्स में ये ताकत और क्षमता है अभी भी दौड़ने की, तो वो भी उनमें भी ये इस प्रकार से आए और वो भी कैपेबल हो सके। हमारी यही प्रार्थना है नए युवाओं से। जिन्होंने 10096 जी, कांग्रेचुलेशंस। पहली बात तो मैं तारा थापा, आज हमने पार्टिसिपेट किया फॉरेस्ट के लिए, सेफ फॉरेस्ट फॉर लाइफ एंड सेफ फॉरेस्ट फ्रॉम फायर। तो ये रन बहुत ही अच्छा रहा, फॉरेस्ट के लिए रन है, एंजॉय किया, बहुत अच्छा रन रहा ये। और बस हम तो यही चाहते हैं कि फॉरेस्ट के लिए सभी ध्यान दें, फॉरेस्ट को कैसे बचाना है फायर से, और फॉरेस्ट में हम किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना करें। मतलब आपका कहने का मतलब है ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं पेड़ों से, प्रकृति से वो हो, लगाव हो। और आज की डेट में बिल्कुल ये भी देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है, और जो हमारा नेचुरल जो प्राण वायु मिलने वाली तो हमसे जंगलों से ही मिलती है। उत्तराखंड को हम जो है जंगल मुक्त करते जा रहे हैं, जिसको कि हमें देखना चाहिए और हमारे सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह पूरे भारत के अंदर, हम विशेष तौर पे बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर, जो अपनी प्राकृतिक संसाधनों और इतनी खूबसूरत वादियों और जंगलों, पेड़ों की वजह से ज्यादा जाना जाता है यहाँ पर। और देहरादून एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ रिटायरमेंट उसके लिए भी माना जाता है कि एक बेस्ट डेस्टिनेशन है, ये रहने के लिए एक स्थान है। लेकिन आज लोग यहाँ पर इतना कंक्रीट का जंगल बना रहे हैं, डे बाय डे जो है जंगलों के कटान हो रहे हैं कई चीजों से, जो है जिससे जो है आने वाली पीढ़ी के लिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि प्राणवायु का एकमात्र सोर्स जो है वो ये वृक्ष ही है। उन्होंने इस मैराथन में पार्टिसिपेशन किया। बेटा, आपका शुभ नाम क्या है? प्रबुद्ध शर्मा। प्रबुद्ध जी, बताइए प्रबुद्ध, आपको कैसा, मतलब फर्स्ट टाइम यू आर टेकिंग पार्टिसिपेशन, फर्स्ट टाइम? हाँ जी। अच्छा, कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं KV1GC देहरादून। वेरी नाइस। तो बताओ कुछ, कैसा लगा आपको, क्या अनुभव रहा और कब रजिस्ट्रेशन कराया था आपने? मैंने ये 2 हफ्ते पहले रजिस्ट्रेशन कराया था। और मुझे आज बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने पहली टाइम पार्ट लिया और मेरी टॉप 5 में रैंक भी आई है। ग्रेट, वेरी गुड गुड। अच्छा, आप बायोमैग्नेटिज्म के बारे में जानते हैं कुछ? नहीं जानते, आपको नहीं पढ़ाया? अच्छा अच्छा।
चलो बेटा, आपका क्या शुभ नाम है? वैदिक चौहान। वैदिक। वैदिक, बताओ अपने बारे में, कहाँ पढ़ते हो? मैं KVNGC में कब पढ़ता आपने हूँ। रजिस्ट्रेशन कराया था? 1-2 हफ्ते पहले। वेरी गुड। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। तो आप इसे कंटिन्यू रखेंगे? हाँ जी। हैं? यस सर। हाँ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज देखिए हेल्थ इज वेल्थ, यस। राइट? Yes. आपने देखा होगा यहाँ इतने सीनियर सिटीजन यहाँ पर जो है इसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो हेल्थ रहेगी तो एवरीथिंग ओके रहेगी, राइट? यस। स्क्रीन टाइम कितना रहता है आपका आजकल? मोबाइल में कितना टाइम देते हो? हाफ एन आवर। आधा घंटा? नहीं यार, नहीं, पापा देखने। बी ऑनेस्ट। पापा ही देखने। अच्छा, हाँ जी। वेरी नाइस। लेकिन थोड़ा टाइम बढ़ा सकते हो, बट लेकिन उसका भी एक टाइम फिक्स करना चाहिए। चलो, थैंक्स चैनल से बात करने के लिए। हाँ बेटा, कम अभी बताओ, क्या व्हाट्स योर नेम? अंगद पाल। अंगद। हाँ जी। सो कैसा लगा आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट करके? अच्छा लगा। और कितने फ्रेंड्स हैं आपके यहाँ आए हुए? मेरे ये ये सब आपके फ्रेंड हैं। आप भी केवी में हो? नहीं, मैं मॉन्टेसरी में हूँ। अच्छा, आप मॉन्टेसरी स्कूल से हैं? हाँ जी। अच्छा, सो आपको यहाँ पर किसने बताया इस मैराथन के बारे में? हमारी अर्चना मैम है, उन्होंने बताया था। अच्छा, जीत क्लब की वो है। जीत क्लब की वो? हाँ जी। अर्चना मैम। हाँ जी। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। एंड एक्चुअली सर, एज ए मेडिक हो, हम लोग का शेड्यूल इतना बिजी होता है कि पूरा दिन सिटिंग रहती है और हम लोगों को टाइम भी नहीं मिल पाता कि हम लोग वॉक, रन और इन सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। बट रिसेंटली अभी मेरे घर के पास में और क्लिनिक के पास में एक यहाँ पे फिटनेस जिम स्टार्ट हुआ, तो आई जॉइन देयर एंड उन्होंने उनके कोलैबोरेशन से यहाँ पे ये सारा प्रोग्राम है, तो उन लोगों ने हमें मोटिवेट किया यहाँ आने के लिए। एंड आई रन 5 किलोमीटर एंड आई एम फीलिंग कि ये चीज़ होती रहे टाइम टू टाइम। और एज ए डॉक्टर, जिन लोगों का बहुत लंबी सिटिंग रहती है, या और भी लोग जो ऑफिस वर्किंग हैं, इंजीनियर्स हैं जिनका वर्क फ्रॉम होम रहता है, उन लोगों को इस तरीके की जो डेली नहीं जा सकते, अगर वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ में रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं तो उन लोगों के लिए वैसे भी इनडायरेक्ट हेल्थ के लिए उनकी अच्छा रहेगा ये। तो आप किस पे प्रैक्टिस कर रही हैं? आप क्या है? सर बेसिकली आई एम ए होम्योपैथिक डॉक्टर एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें छोटे छोटे बच्चे भी इस मैराथन के लिए आए हुए हैं और छोटे बड़े युवा सारे इस रेस के लिए सब आए हुए हैं, मैराथन के लिए सुबह सुबह पहुंचे हुए हैं सब। तो आइए इन छोटे छोटे बच्चों से भी जानते हैं, ये अभी दौड़ेंगे या इनकी दौड़ खत्म हो चुकी है? क्या नाम है बेटा आपका? अंगद। अंगद। अंगद, अरे वाह, तो अभी आपकी रेस हो गई है? नहीं, अभी स्टार्ट होगी। अभी स्टार्ट होगी। तो आपका कौन सा एज ग्रुप है? मेरा अंडर 14। अंडर 14। तो आपकी कहाँ से कितने किलोमीटर तक की है? 2 किलोमीटर गई। 2 किलोमीटर की। तो आप लोग सब दौड़ रहे हैं अंडर 14 में? वेरी गुड, ऑल द बेस्ट आप लोगों को। और जानते हैं अभी औरों से भी कौन कौन सी एज ग्रुप से सब आए हैं। नमस्कार मैडम। 52। अरे वाह, बाप रे वाह, वेरी गुड। कौन कितने किलोमीटर की आप रेस में? सर फर्स्ट टाइम 2 किलोमीटर्स। आपकी हो चुकी है? नहीं, स्टार्टिंग। अभी स्टार्टिंग है? यस। ऑल द बेस्ट मैडम। थैंक यू सो मच सर। और यहाँ देख चुके हैं कि आप यहाँ सारे के सारे यूके मास्टर से भी आए हुए हैं। ओह माय गॉड। तो आइए इनसे जानते हैं यूके मास्टर से। तो आपकी रेस हो चुकी है अभी? नहीं, अभी हमारी होने वाली है। कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर तो आप तो कवर कर लोगे बहुत जल्दी। हाँ हाँ, बहुत जल्दी। एक्साइटेड है कि कब सर पलक झपकते ही वापस। आप देख सकते हैं कि कितने एक्साइटेड है ये लोग भागने के लिए। ऑल द बेस्ट सबको। आयोजक से और ये कब से करा रहे अभी आपके सामने से आपने देखा कि हाथ पकड़ के यानी कि गाइड रनर के साथ में दौड़े। मिलते हैं वो शेफाली रावत विजुअली इम्पेयर्ड है और विद गाइड दीपक सिंह रावत उसके गाइड थे। और NIPVD टीम NIPVD है शेफाली रावत और दीपक रावत। इंटरनेशनल ब्लाइंड फुटबॉलर है शेफाली रावत। नशा मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं वो। हम सबसे ज्यादा लोगों को स्पोर्ट्स, दीपक उनके गाइड ट्रेनर है ज्यादा लोग स्पोर्ट्स से और ब्लाइंड क्रिकेटर है। तो हम लोग इसके लिए पिछले 3-4 सालों से काम कर रहे हैं। और अब हमारा जो ये विकास एथलेटिक्स क्लब है, अब तो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, तो हम लोग स्पोर्ट्स इवेंट लोगों को जागरूक करने के लिए अपने सेहत के प्रति। और आज का जो ये इवेंट है हमारा, ये जंगलों जो अब जंगल हमारे धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और ये सीज़न ऐसा होता है जो फॉर जितने भी रनर्स हैं जिन्होंने अपनी रन फिनिश कर रही है, प्लीज अपना मेडल और सर्टिफिकेट जरूर कलेक्ट कर रहे हैं। विकास नगर एथलेटिक क्लब द्वारा आयोजन।
और जो रूट आजकल जिस पर आप गए, फॉरेस्ट फायर के अजय यादव सर और विकास यादव अपने दोनों जंगलों को हमने बचाना है पुत्र, और ये डियो है जो घूमता रहता है, उनकी पूरी टीम ने ये डिस्कवर किया और उसके बाद में ये डिजाइन किया है और रिफ्रेशमेंट भी देहरादून है वो इसी तरीके से रहेगा तो तैयार हो रहा है आपका, सब जितनी स्वस्थ जल्दी हो रहेंगे। और जाएगा। जैसे डॉल्फिन हमारी मेडिकल पार्टनर जो है वो यहाँ पर है, उनकी पूरी टीम डॉल्फिन से बहुत पुराना नाता है 2015 से, जहाँ पर भी इवेंट्स होते हैं डॉल्फिन्स की टीम को देखता हूँ, चेहरे बदल जाते हैं पर डॉल्फिन वही है और मैं वही हूँ। तो आप ये कब से कर रहे हैं ये एथलेटिक्स और ये स्पोर्ट्स का जो है, ये कब से आप कितने सालों से कर रहे हो या अभी से स्टार्ट किया आपने? मैं खुद भी एथलीट हूँ, मैं अल्ट्रा रनर हूँ और मैं पहले खुद रन करता था और पिछले 4 सालों से हम ये जो एक सबसे बिजी अगर आदमी कोई है तो मुझे लग रहा है अजय यादव सर है, बच्चों को ट्रेनिंग और पिछले 2 दिनों से यहीं पर है आर्मी के लिए और आर्मी में अपनी टीम के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस हर चीज़ की सुविधा के लिए जूस ऑफिस में लड़कियों में तो उसके लिए जो है हम बच्चों को निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं। तो वो हम पिछले 3-4 साल से ये काम कर रहे थे और हमारे 3 सालों में अभी तक 30 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अग्निवीर में भर्ती हो चुके हैं। ये जो आज आपने एथलेटिक मैराथन कराई है तो इसमें आपने कितने एज ग्रुप्स के कितने ग्रुप बहुत छोटे छोटे रनर्स भी हैं, मैं देख रहा हूँ। अपने मेडल और सर्टिफिकेट जरूर ले लेना, जिनने रन फिनिश कर ली है, 5 किलोमीटर जिनने कंप्लीट कर लिया है। 3 तरह के जो नितिन गोयल सर की नजरें हैं सब पर, रखे गए हैं और तो जरूर लेना, ये हमारे ऑफिशियल हैं। बनाई गई है 2 किलोमीटर में तो ओपन कैटेगरी है क्योंकि इसमें ज़्यादातर हमारी ओल्ड एज फीमेल्स और बच्चे ये रन कर रहे हैं, लेकिन 5 किलोमीटर में और 10 किलोमीटर हमने 4 एज कैटेगरी बनाई है, 10 to 30 ईयर्स, 30 to 45, 45 to 60 एंड 60 प्लस। ये 4 एज कैटेगरी हैं और चारों एज कैटेगरीज में मेल और फीमेल 2 सब कैटेगरीज रखी गई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो अपने आपने एथलेटिक्स कराई, जो प्रोफेशनल्स एथलीट्स भी आए हैं जो उत्तराखंड रिप्रेजेंट कर चुके हैं या करने वाले हैं, कुछ टाइप के कुछ एथलीट्स भी आए हैं या खाली देहरादून के ही हैं? मेनली तो देहरादून के एथलीट है क्योंकि ये जो खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट में आज हमने इवेंट रखा है तो इसमें ज़्यादातर तो देहरादून के हैं और हमारे देहरादून में बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं भी जो नेशनल में अपने जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं और भीड़ में कई बार हम मिल भी नहीं पाते सबसे, तो मेरे को लगता है कि इसमें ज़रूर नेशनल रिप्रेजेंट करने वाले भी ज़रूर एथलीट्स होंगे। आइए अब हम मिलते हैं हमारे यशवंत जी से, जो कि एथलीट रहे हैं, तो वो अपने बारे में कुछ बताएंगे। यशवंत जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। मैं अपने बारे में क्या बता सकता हूँ, अपने बारे में बताना तो अपना बोलते हैं ना, एक कहावत है कि अपना मुंह मीठा, मतलब वो मुझे ठीक लगता है। लेकिन हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना, हम आपसे पूछ रहे हैं। मैं एक नॉर्मल खिलाड़ी हूँ और जहाँ तक ये है कि मैंने सिर्फ एक ही ख्वाब देखा था कि मैं इंडिया का नंबर 1 बनूं और मैं बना। यहाँ तक कि जो मैराथन धावक था शिवनाथ सिंह जी, और जिनका आज भी इंडिया का रिकॉर्ड है, उन्होंने मेरे को खुद इस चीज के लिए मेरी रेस को देख के बोला कि आप मेरा रिकॉर्ड ब्रेक कर दोगे। मुझे डर है, तो भले ही मैं उनका रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर सका क्योंकि मेरे को कभी मैं रिकॉर्ड में जाता ही नहीं था, रेस को लगाता था, इजीली जीतता था मैं, और कुछ नहीं। मैं ये आपको फिर बता रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल खिलाड़ी हूँ और मैंने इससे ज्यादा कभी नहीं सोचा कि मैं कुछ करूँगा। यशवंत जी, जो आज आप यहाँ पे आए हैं, तो आज आप भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए हो, तो यहाँ का माहौल आपको कैसा लगा? माहौल तो बहुत अच्छा था। ये देखो कितना अच्छा एडवेंचर जगह है जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जैसा ये रेस हुई है, मैं पहले इसके बारे में जरूर वो कर दूंगा। ये रेस जो हुई है, ये मेरे ख्याल से हमारे इलाके में एक अपने आप में बहुत ही अच्छी रेस है और इसको कराने वालों को सबसे पहले मैं तो शुभकामनाएं दूंगा कि भविष्य में भी ये आज इसी तरह से रेस कराते रहे, हमारे जो यहाँ की खिलाड़ी आए और उनको प्रोत्साहन करें, और जो यहाँ पर रेस जीत सकता है, जो यहाँ पर रेस कंप्लीट कर सकता है, वही सक्सेस हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज ये है, मैं ज्यादा ये नहीं बोलूंगा कि यहाँ पर पर्यावरण का जरूर ध्यान रखा जाए, क्योंकि मैं अगर हम दूसरे को ना बोल के, सबसे बड़ी चीज है कि आप अपने बच्चे अपने घर से देखिए ना, कि आपका बच्चा अगर टॉफी खाता है, उसका छिक्कल आप
आप अब खुद अपने जेब में रख दोगे तो आपका बच्चा नेचुरली उसको जेब में रखेगा। रावत जी, अभी आपने जो बताया कि आप इंटरनेशनल एथलीट रहे हैं, तो कौन से ईयर में आप थे? मैं तो कई इंटरनेशनल उसमें हिस्सा लिया मैंने, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्या बोलते हैं। कौन से साल में थे आप? मैं 88 से 98 तक मेरा इंडिया में जलवा चलता था। तो आप क्या एशियन या ओलंपिक्स? मैं एशियन और ओलंपिक नहीं खेला। हमारे टाइम में उस टाइम ये होता था कि टाइम, लेकिन मैं जीतने के लिए जाता था। और कोई भी रेस अगर मेरे दौरान किसी ने भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में या किसी में भी हिस्सा लिया तो वो गलत हो रखा है। वो मैं ही तो एशिया में आपकी कुछ पोजीशन पड़ी थी, ये जो एशियन गेम्स वगैरह में जो आप बता रहे हैं? नहीं, एशियन गेम्स में मेरी कोई पोजीशन नहीं पड़ी, ना मैं गया। अच्छा, आप गए नहीं? ना गया नहीं मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई है कि मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन था, लेकिन मैं उसमें नहीं गया जानबूझ के मेडिकल। तो आइए हम लोग जानते हैं यहाँ के खलिंगा के प्रेसिडेंट हैं अभी इनसे ऐसा पूरा परिचय वगैरह हम लोग जानेंगे। सर नमस्कार। 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 आप अपना पूरा परिचय बताइए। मैं कर्नल विक्रम सिंह थापा हूँ, सेवानिवृत्त इंडियन आर्मी से जी। और उसके बाद मैं खलिंगा समिति का अध्यक्ष यहाँ पे 3 साल से मैं इसको देखभाल कर रहा हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। तो इस क्षेत्र का भी हम विकास कर रहे हैं और संरक्षण भी कर रहे हैं। बस इतना ही अभी आज तक का हमारा ये जो है, ये उद्देश्य हमारा, तो उसी पे हम काम कर रहे हैं। तो अभी साहब, जैसे ये जो आज ये मैराथन हो रही है, तो ये भी आप भी इसके आयोजक में है क्या, समिति में है? नहीं, न हम आयोजक में न समिति में, मगर खलंगा में कोई भी इवेंट होता है तो क्योंकि हम 50 साल से ये समिति यहाँ खलंगा को देख रही है, तो यहाँ भी कुछ होता है तो हम लोग यहाँ पे बुलाया जाता है, हम लोग आते हैं। और हमारा सौभाग्य है कि इस तरह की पॉजिटिव चीजें यहाँ हो रही है। यहाँ पे जो जंगलों में दिशाहीन बच्चे जो नशे में डूबे हैं, उस चीज को कम करने के लिए ऐसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी यहाँ हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। आप ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं साहब, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और चैनल में आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।